सबको बुलाया गया, आदिवासियों को क्यों नहीं बुलाया गया? मुख्यमंत्री को भी नहीं बुलाया, काज नहीं बुलाया कि चलो इसकी बात हम नहीं कहते हैं, मुख्यमंत्री है। लेकिन देश का सर्वोच्च नागरिक, पहला नागरिक बोले, आपको पूछेंगे कौन है तो बोलेगा राष्ट्रपति है। राज्य का कौन है तो बोलेगा राज्यपाल है। और आपको बुलाया, इसका मतलब हमको हमारी औकात दिखाया गया। तुम्हारा वही रहो, तुम्हारी वही औकात है। और आप लोग बत्ती जलाए हैं ना, पाप लगेगा। आप लोग सिंह बोंगा कभी माफ नहीं करा। आपको जोहार और संक्षिप्त बैठक में बुलाए और आप आए, इसके लिए धन्यवाद। और आज की बैठक का जो हमारा विषय है कि कल प्राण प्रतिष्ठा हुआ। कहाँ हुआ कल प्राण प्रतिष्ठा? अयोध्या में। दिया बत्ती भी जलाए होंगे, खूब जलाए होंगे। आप नहीं जलाए हैं? अच्छा ठीक है, जलाए होंगे आप लोग। लेकिन वहाँ सब कोई आया, देश के प्रधानमंत्री आए, बहुत सारे, अमिताभ बच्चन भी आए। लेकिन क्या कारण है कि आदिवासी राष्ट्रपति है जो उसको नहीं बुलाया गया? बत्ती तो जलाए आप लोग, बहुत खुशी हुआ आपको। तो क्या राम हम लोग के दिल में नहीं बसता है? इस देश में आदिवासी के बिना राम की परिकल्पना किया जा सकता है? बानर भालू के बिना परिकल्पना किया सकता है? श्री राम जी ने सीता को लाने गया था तो सबसे पहले नेतृत्व कौन किया था? बानर भालू, वो आदिवासी थे। लेकिन आज प्राण प्रतिष्ठा हो रहा पूरे देश में, और देश का सर्वोच्च नागरिक हमारा राष्ट्रपति बहन द्रौपदी मुर्मू जी को जानबूझ करके नहीं बुलाया गया, क्योंकि हम नीच जाति के हैं, छुआ जाएगा। आप लोग तो बत्ती जलाए, बहुत खुश हुए। इसलिए अपमान का हम आदिवासियों को ध्यान रखना है। ये बात को बहुत कम लोग बोलते हैं, डरता है लोग। लेकिन जब हम लोग का देश था 100 वर्ष पहले, हमारा जो है मतलब पूरा ब्रह्मांड में आदिवासियों का कूच है। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में हम आदिवासियों को नहीं बुलाया गया है, इसका तीखी निंदा करते हैं। और आने वाला समय में देश का प्रधानमंत्री को इस महीने के बाद पूरे झारखंड में पुतला दहन करेंगे। देखिए, आदिवासी को बिना मारे कभी नहीं मिला। जमीन का बचाने जाएगा, बिना लड़े बिना मरे आपको मिलेगा नहीं। इसलिए हम कहना चाहते हैं, आदिवासियों की एकता और अखंडता के लिए आइए। अध्यक्ष जी इधर बैठे। आप जिला अध्यक्ष आइए। में पढ़े, क्यों पढ़े हैं? दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पटना यूनिवर्सिटी में। आदिवासी जागरूक हो, आदिवासी भी एक देश का पटल में आए। आप कौन रणवीर सिंह को, कौन सिंह को बुलाया गया बेटा बताइए? वो धोती पहन के प्राण प्रतिष्ठा में, वो क्या है जी? ये राष्ट्रपति के मतलब बदले क्या है वो? उससे बड़ा आदमी है क्या? आदिवासी ये बात को जहन में सीख लीजिए, बत्ती जलाने से कुछ नहीं होता। हम तो रो रहे थे रात में, पढ़े लिखे हैं, कि सबको बुलाया गया, आदिवासियों को क्यों नहीं बुलाया गया? मुख्यमंत्री को भी नहीं बुलाया, काज नहीं बुलाया कि चलो इसकी बात हम नहीं कहते हैं, मुख्यमंत्री है। लेकिन देश का सर्वोच्च नागरिक, पहला नागरिक बोले, आपको पूछेंगे कौन है तो बोलेगा राष्ट्रपति है। राज्य का कौन है तो बोलेगा राज्यपाल है। और आपको बुलाया, इसका मतलब हमको हमारी औकात दिखाया गया। तुम्हारा वही रहो, तुम्हारी वही औकात है। और आप लोग बत्ती जलाए हैं ना, पाप लगेगा। आप लोग सिंह बोंगा कभी माफ नहीं करा, समझे कि नहीं? और जमीन लुटाएगा आप लोग। और अब देखते रहिए, टुकुर टुकुर एक्ट को बदलेगा वो लोग, समझे कि नहीं? इसलिए संगठन में हमेशा मजबूती के साथ हमको आगे बढ़ना है। ये विषय है, हमें क्या करना चाहिए, इसलिए बुलाए हैं आप लोग को, कि आदिवासी को मुद्दे रहे, हकते रहे और हम लोग बर्दाश्त करते रहे। दूसरी बात यह है कि 4 फरवरी को आदिवासी एकता रैली है, ठीक है ना? हमारे बंधु तिर्की, लक्ष्मी नारायण मुंडा जैसे लोग, जो झारखंड जन अधिकार मंच के तत्वाधान में हो रहा है और डिलिस्टिंग के संदर्भ में हो रहा है। डिलिस्टिंग किसको करेंगे?
डीलिस्टिंग मतलब हटाना, घटाना, समझे कि नहीं? मैं ये कहना चाहता हूँ, पढ़े लिखे हैं इसलिए बतलाना चाहता हूँ। यदि आज के दिन में डीलिस्टिंग होता है, संख्या घटती है आपकी, प्रभाव किस पर पड़ेगा? 5वीं अनुसूची पर। संख्या पर आरक्षण मिलता है, संख्या पर 5वीं अनुसूची बनता है, 6वीं अनुसूची बनता है। आपकी संख्या घटी और आपका आरक्षण खत्म हुआ और हम लोग एक दूसरे को लड़ते रहे, मरते रहे। इसलिए आदिवासी एकता सम्मेलन को, रैली को हमको पुरजोर मदद करना है। क्यों करना है? जो भी पार्टियां हमारा बीजेपी के विरोध में खड़ा होगा, उसके विरोध में खड़ा होगा। पार्टी गड़बड़ नहीं है, लेकिन नीति नियत गड़बड़ है। देखिए अब छत्तीसगढ़ में सरकार आया बीजेपी का, हसदेव जंगल कांड देख रहे होंगे, ये पर तुरंत काट रहा है। कौन चिंतन करेगा? क्या छत्तीसगढ़ का आदिवासी हम लोग का भाई नहीं है क्या? है? ये दूसरी विषय है, उसी पर चर्चा हम लोग करेंगे। दूसरा, हमारा नेताजी हमारे रैली के संयोजक हैं, इन्हीं के नेतृत्व में हमारा पतराहातू में एक महासम्मेलन होगा विधानसभा स्तरीय। थोड़ा सा खड़ा होकर समझ अभियान कर दीजिए, खड़ा भैया, ताली बजाइए। ये हमारा संयोजक होंगे और हमारा जिला अध्यक्ष भी हैं, हमारा सावना मुंडा है ना, वो भी आए हुए, लेट से आए हैं। तो हम सिल्ली विधानसभा में पतराहातू मैदान में आदिवासी अधिकार सम्मेलन करेंगे और जितने गांव हैं वहाँ सब हम लोग आज तैयारी समिति का गठन करके हम लोग गांव-गांव जाएंगे और उस सम्मेलन में हम किसी नेता को नहीं बुलाएंगे। कौन नेता रहेगा? सामाजिक कार्यकर्ता। जैसे रांची के लोग होंगे, चाहे कहीं के लोग रहेंगे, लोकल लोग रहेंगे, पाहन पुरोहित लोग रहेंगे, और उसमें हम लोग एक तय करेंगे कि अब हमें क्या करना चाहिए और हम कैसे अपनी आवाज़, आदिवासी अधिकार को हम कैसे जनता के बीच ले जाएं। दूसरी बात यह है कि तमाड़ में हम लोग वनभोज और वहाँ बैठक हो रही है 8 तारीख, 25 तारीख को आपका घोषणा हुआ है और 8 तारीख को वनभोज करेंगे। 2 कार्यक्रम अभी फरवरी में हमें करना है, क्योंकि फरवरी के बाद जो है आपका आचार संहिता लग जाएगा और आचार संहिता लग जाएगा तो आप बैठक करने में परमिशन लो तो ये लो, कुछ गलत बोल दीजिएगा सारा ये हो जाएगा, केस हो जाएगा। उससे पहले ही हमको अपनी संगठन के ढांचा को मजबूत करना है और छूटे हुए लोग को जोड़ना है। तो यही विषयों को लेकर के आज हमारा बैठक हो रही है, बारी बारी से हम लोग रखेंगे। दूसरी बात, लातेहार के लोग भी आ रहे हैं, लातेहार के लोग सम्मेलन अभी करेंगे फरवरी में, वहाँ सम्मेलन होगा। और रामगढ़ में तो हमारा महासचिव जी हैं, कब करेंगे डेट दीजिएगा तो आज डेट ले लेंगे, वहाँ भी करिए। और आदिवासियों में विचारधारा से हमको लेस होना है। बहुत देखते हैं कि मुख्यमंत्री को ईडी जो है आ रही, तो बहुत आदिवासी गए, मेरा आदिवासी को नहीं मारोगे, अच्छी बात है, हम भी संवेदना रखते हैं। हेमंत सोरेन से बहुत बढ़िया है, मेरा जात बोतिया, लेकिन हेमंत सोरेन को काम भी करना होगा, समझे ना? सर कटाने में क्या रहेंगे, आपको काम भी करना होगा। कि अभी तक, अभी 1 साल है, अभी काम क्यों नहीं कर रहे? ज़मीन बचाने के लिए हम क्यों आगे आ रहे हैं कि आपको बचाना चाहिए? नौकरी के लिए हमको कहेंगे आपको करना चाहिए। मुख्यमंत्री हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो संवेदना है, लेकिन आदिवासियों को एक दिमागी विचारधारा से हम लोग को बढ़ाना। इसी बैठक को लेकर के आज हम लोग बारी बारी से अपनी बातों को रखेंगे। और आज का हमारा प्रस्ताव है कि 4 फरवरी को हम लोग रैली में शामिल होना है। इस पर आप लोग सहमत है कि नहीं सहमत है? आइएगा ना आप लोग? आएंगे। दूसरी बात है कि राष्ट्रपति को जो नहीं बुलाया गया तो उसके लिए क्या करना है? बीजेपी में घुस जाना है कि बीजेपी को विरोध करना है? कैसा विरोध करना है? गाँव गाँव प्रचार करना होगा, तुलाधन करना होगा, क्योंकि देखिए आदिवासी चुपचाप रहेगा और दबाएगा। ये 2 बिंदु और जमीन लूट को लेकर के हम लोग अब प्रदर्शन करके, जहाँ जमीन का विवाद है वहाँ पर पत्थरगड़ी, जैसे हमारा ये जयपुर के ग्राम प्रधान है, हम लोग बुलाए थे, पत्थरगड़ी कर दिए, भाग गया सब, बेलगान लिखा हुआ था, हम लोग गए थे पत्थरगड़ी करने के लिए। पत्थरगड़ी और बोर्ड लगाएंगे कि ये जमीन भूमिहीन जमीन है, बोर्ड लगाएंगे।
किसी को तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। जाएंगे 200-400 आदमी गाड़ देंगे, हम चिन्हित करेंगे। गवर्नमेंट तो चिन्हित कर नहीं रही है। तो इसी को लेकर के आज हमारा बैठक है, बारी बारी से अपनी बातों को रखेंगे। बात रखने के बाद हम लोग बात करेंगे।